नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्चनाज गार्डन में। ये देखिए फ्रेंड, हमारे पौधे में कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। सचमुच मानसून के महीने में पौधे की और फूलों की सुंदरता तो देखते ही बनती है। सभी पौधे कितने लस ग्रीन नज़र आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आप बरसात के दिनों में अपने पौधे में धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। सभी को यूज कर आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, बारिश का महीना चल रहा है। हम लोगों को अपने गार्डन में कुछ वर्क करने हैं जिससे कि हमारा पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब ना हो। तो आज मैं अपने गार्डन में वो सारे काम कर रही हूँ और साथ ही आपको भी वो सारे टिप्स दे रही हूँ जिसको कि आप भी अपने गार्डन में इसको ज़रूर करें। अभी अपने गार्डन में आप वो सारा काम कर सकते हैं जो आपने बहुत दिनों से सोच कर रखा हुआ है। जैसे कि कोई भी पौधे की हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। कोई भी टूटा हुआ गमला है तो उसको आप अभी बदल सकते हैं। रूट बाउंड हो जाने के कारण पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो यह एक बहुत ही अच्छा मौसम है जब आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। छोटे से गमले से आप कोई भी पौधा बदलकर बड़ा गमला में लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश के पानी से पौधे में जड़ और पत्तियां नई नई तुरंत आने ही लगती हैं। पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह एक मौसम बहुत ही अच्छा है जब आप अपने गार्डन में ढेर सारे जो वर्क्स आपने रोक कर रखे हुए हैं तो वो सारे वर्क अभी आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहले जो आज मैं काम कर रही हूँ अपने गार्डन में तो वो ये है कि मैं अपने गमले की गुड़ाई करूँगी, क्योंकि मिट्टी इस तरह से हो गई है और इस गमले में थोड़ी काई भी जम गई है। इसका मतलब है कि इस गमले से पानी ठीक से नहीं निकल पा रहा है, तो पौधा बहुत ही जल्दी हमारा ख़राब हो सकता है। वो प्रिकॉशन के तौर पर मैं जो अभी इसमें काम करने वाली, तो चलिए शुरू करती हूँ। इस तरह से अपने गमले की गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाएगी, पौधे के जड़ों में हवा पहुँचेगी और पौधे में जो फंगस वगैरह लग रहे होंगे तो वह लगना कम हो जाएगा। इस तरह जो गमले में बीट्स वगैरह पैदा हो गए हो तो उसको निकाल देना होगा, क्योंकि ये पौधे का भोजन लेते रहेंगे तो हमारे पौधे का विकास इससे रुक सकता है। पौधे में जो सूखी पत्तियां वगैरह है उसको भी निकाल देनी होगी। तो इस तरह से गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है। वो गुड़ाई सप्ताह में एक बार आपको बरसात के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। आज जो मैं दूसरा काम अपने गमले में कर रही हूँ ये है कि गमले के होल भर तो नहीं गए हैं, इससे पानी ठीक से निकल रहा है कि नहीं, तो गमले के होल को चेक कर देखना होगा। आप कांटी या कोई दूसरी वस्तु भी ले सकते हैं तो होल को ठीक करना होगा। तो गमले के होल में डालने के लिए मेरे पास यह तार था तो मैं इसको इसमें डालती हूँ। पौधे की जो शाखाएं वगैरह सूख गई हैं तो उसको काटकर हटा देना होगा। इस तरह सभी टहनियों को जो सूख रहे हैं उसको काटकर हटा देना होगा, क्योंकि उससे धीरे धीरे एक जगह से बढ़ते बढ़ते वो पूरे पौधे में लग जाएगा फंगस, तो उसको हटाना है। अभी कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। मैंने ये परसों लेन के 2 दिन पहले ही कटिंग लगाए हैं और यह कितने अच्छे से लग गया है। हमारे सारे कटिंग में ये मैंने 1 सप्ताह पहले लगाया हुआ था बेबी सनरोज का, तो इसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो यह एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी पौधे की ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं। पौधे को 2 से 4 बना सकते हैं। किसी भी पौधे की कटिंग बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाती हैं और जल्दी जल्दी इसमें जड़ें और पत्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आपकी कटिंग भी जल्दी जल्दी लग जाए तो आप मानसून के मौसम में जल्दी से इसे ट्राई करें। मैं किसी भी पौधे की आराम से प्रूनिंग की जा सकती है, तो आज मैं अपने मोगरा प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद इसके डंठल जो एक हैं तो इससे नई नई 2-3 ब्रांचेज निकल जाएंगी, पौधा बुशी हो जाएगा। तो जल्द ही आप अपने पौधे की भी जिस पौधे की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा जूही का पौधा है तो इसमें फूल भी आ रहे हैं कुछ कुछ, और पिछले दिनों ही इसमें बहुत सारे फूल भी भरे हुए थे। इसको मैंने गमले में लगाया हुआ है और इसके जो बेल हैं मैं इसको भी प्रूनिंग कर दे रही हूँ। ये हमारी रात रानी के पौधे की बेल भी बहुत बढ़ गई है तो इसकी भी मैं
सॉफ्ट प्रूनिंग कर दे रही हूँ। मैं किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो मैंने जो कटिंग से पौधे लगाए थे वो बड़े हो गए हैं, तो उसको मैं आज रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। और कुछ पौधे जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ तो उसको भी आज मैं लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये करूटन का पौधा है जो मैंने नर्सरी से लिया हुआ है। आज इसकी भी रिपोर्टिंग कर दूंगी। और दूसरा जो पौधा मैंने नर्सरी से लाया हुआ है तो ये है हाइब्रिड रजनीगंधा का, इसकी भी मैं रिपोर्टिंग आज कर दूंगी। हमारे पास देसी कामनी का पौधा था और हाइब्रिड नहीं था, तो मैं इसको भी कल ही लेकर आई हूँ, क्योंकि यह समय रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इस मौसम में पौधे बहुत आराम से लग भी जाते हैं और जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। ये जो कोलेस की दूसरी वैरायटी है, मैंने इसको कटिंग से लगाया हुआ है, तो इसकी भी रिपोर्टिंग मैं करूँगी। तो मैं अब सभी पौधे की रिपोर्टिंग कर देती हूँ। इस तरह हमारे सभी पौधे की रिपोर्टिंग हो गई है। तो अब मैं इसे सेमी शेड एरिया में रख दूंगी 10 दिन के लिए। उसके बाद फिर फुल सनलाइट में रखूंगी। रात के दिनों में जो मैं अपने पौधे में देना पसंद करती हूँ तो वो है सूखा खाद, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पौधे की मिट्टी में चूँकि पहले से पानी होल्ड रहता है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे बहकर निकल जाता है और पौधा उसे नहीं ले पाता है। तो इसके लिए जो मैं अपने पौधे में यूज करती हूँ, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि मैं अपने सभी पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ। बरसात के दिनों में मैं अपने पौधे में ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ या कॉर्डन कंपोस्ट यूज करती हूँ। तो यह मैंने अभी वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। इस तरह से 1 चम्मच के लगभग फंगिसाइड पाउडर लेकर मैं इसमें मिला रही हूँ। जैसे मैंने आधा केजी वर्मी कंपोस्ट लिया है तो उसमें मैंने 1 चम्मच फंजीसाइड मिलाया है। और भी 1-2 चीज़ जो मैं पौधे में देने वाली हूँ तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये पोटास है, तो इसको आज मैं अपने पौधे में यूज करने वाली हूँ। और ये DAP के दाने हैं दोस्तों, तो मैं अपने सभी पौधे में आज यही फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ। तो इसको यूज करने के लिए आपको गमले में इस तरह से पौधे के चारों ओर जगह बनानी है। चूँकि मैं DAP भी यूज कर रही हूँ तो यह पौधे के जड़ों के बिल्कुल पास नहीं दिया जाता। ये हमारा 10 इंच का गमला है, तो इसमें मैं 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और जो फंजीसाइड पाउडर मैंने मिलाकर रखा हुआ है, तो मैं इसको डाल देती हूँ। इस तरह गमले के चारों ओर इसको यूज करना है। ये हमारा गुलाब का पौधा है। गुलाब में अब नए नए सूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। इसके सीजन सूट निकलने के भी आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पत्ते निकल भी रहे हैं। तो इसमें मैं DAP यूज कर रही हूँ। तो इतने बड़े गमले में मैं DAP के ये छोटे छोटे दाने हैं, तो मैं इसको 10-15 दाने इसके गमले के चारों ओर इस तरह से इसको डाल दे रही हूँ। और जो दूसरी चीज़ मैं इसमें डालने जा रही हूँ, ये पोटास है, तो इसके भी 10-15 दाने लेकर मैं अपने गमले में इसी तरह से इसको डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद इसकी जो मिट्टियाँ हटाई गई हैं तो इसको इस तरह से भर देना है। क्योंकि गमले में अभी पानी थोड़ा थोड़ा है ही, तो इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। मैं अपने सभी गमले में इसे यूज कर रही हूँ, तो आप भी अपने गमले में फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि गमले में जो पौधे लगे होते हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही खाद की ज़रूरत तो होती है। कम 15-20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज करना चाहिए। वैसे तो गार्डन का काम ख़त्म ही नहीं होता। आप देखेंगे कि बहुत सारा काम पड़ा ही रह जाता है। तो आज का जो मेरा वर्क था, तो कम से कम मैं उसको अब पूरा कर रही हूँ धीरे धीरे। इस तरह मैं अपने सभी गमले में आज फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रही हूँ। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।